नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर और अगस्त 2023 के करंट अफेयर के कुछ तथ्यों को देखेंगे हम। ये वन लाइनर रहेंगे जिसमें आपके कुछ फैक्ट जो है जो आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं प्रीवियस करंट अफेयर में, तो वो आपके रिवाइज हो जाएंगे, कुछ आपको नए फैक्ट भी मिलेंगे। तो जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन सेक्शन है ये आपका। तो रिवीजन सेशन में हम पूरे एक साल का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं जो आपका यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आगे जो भी परीक्षाएं होंगी यूपी से संबंधित उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक नए अध्ययन के हिसाब से उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश शीर्ष 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2016 से 2022 के बीच में सबसे ज्यादा बच्चों की तस्करी हुई है, जिसमें यूपी नंबर 1 पर है। तो इसको याद रखना है। 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ एक विश्व दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बहुत कम है, 629 यूनिट प्रति वर्ष ही है। सबसे कम खपत के मामले में बिहार ही उत्तर प्रदेश के बाद है, जबकि पूरे भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है? 1208 यूनिट है। मतलब सबसे कम यूपी की है, फिर बिहार की आ जाएगी। और सबसे मतलब अगर औसत देखें तो औसत हो जाएगी पूरे भारत की 1208 यूनिट प्रति वर्ष। और आंकड़ों के हिसाब से 2017-18 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 629 थी और 18-19 में ये घटकर 606 हो गई। 19-20 में 629 यूनिट प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति के हिसाब से फिर से पहुंच गई। और इसके बाद की स्थिति के बारे में अभी घोषणा नहीं की गई है। अगला तथ्य दिया गया, काशी की छात्रा प्रिया सिंह है। इन्होंने श्री राम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग बनाकर एक वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बनाया है। और प्रिया ने यह पेंटिंग जो है 2726 कील के जरिए प्लाईवुड पर 26 घंटों में बनाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पांडेयपुर स्थित बीआर फाउंडेशन परिसर में अपर जिला जज रॉकेट पांडे ने पेंटिंग का उद्घाटन किया था। अगला तथ्य दिया गया, उत्तर प्रदेश कारागार विभाग की संयुक्त सचिव शिव गोपाल सिंह के द्वारा जारी एक आदेश के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ने जेलों में बंदियों और जो सिद्ध दोस्त कैदी हैं इनके श्रम के बदले मिलने वाला भत्ता बढ़ा दिया है। तो अब जो कैदियों को भत्ता दिया जाता है वो उसकी वृद्धि कर दी गई है। और यहाँ पर जो कारागार है, कारागार में निरुद्ध कुशल, अर्धकुशल, अकुशल बंदियों को अभी 40 रुपए, जो निरुद्ध कुशल है उन्हें 40 रुपए, अर्धकुशल को 30 रुपए और अकुशल को 25 रुपए दैनिक भत्ता मिलता था। अब ये राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? 81, 60 और 50 कर दी है। और यह पारिश्रमिक की जो दर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर 2022 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में लागू की गई है। बड़े महानगरों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में अब बनारस में भी रिवर फ्रंट निर्माण की योजना है। और बनारस के हाईवे से सटे गंगा किनारे गढ़वा घाट पर रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा। तो बस इतना याद रख लें कि रिवर फ्रंट बनेगा बनारस में, कहाँ पर? गंगा के किनारे गढ़वा घाट पर। और एक लखनऊ कॉरिडोर याद रखना है, एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ को विकसित किया जा रहा है, आसपास के क्षेत्रों को। नमो घाट की तरह इस घाट को भी सजाया जाएगा, संवारा जाएगा और इससे पर्यटन का एक बड़ा केंद्र ही बन जाएगा। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में अमोसी स्थित नादरगंज में नया आईटी हब बनाने जा रही है और इसमें आईटी पार्क, बिजनेस पार्क, इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटीज सेंटर बनेंगे। 11.47 एकड़ पर आईटी पार्क का निर्माण होगा। कहाँ पर हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ये जो नादरगंज है वहां पर ही बना रही है, अमोसी स्थित नादरगंज में। उत्तर प्रदेश के धरोहर भवनों को निजी क्षेत्र के सहयोग से विरासत पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है और 9 धरोहरों को हेरिटेज होटल के रूप में देने की तैयारी है। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव महानिदेशक पर्यटक मुकेश मेश्राम है। राज्य सरकार ने लखनऊ की छतर मंजिल, कोठी गुलिस्तां, इरम कोठी, दर्शन विलास कोठी, रोशन उद्दौला, मिर्जापुर और चुनाव का किला, झांसी का बरुआ सागर किला, मथुरा के बरसाना जल महल, कानपुर के शुक्ला तालाब, बिठूर के टिकैत राय बरादरी को विरासत पर्यटन के लिए होटल के रूप में देने की तैयारी की है। तो ये वो चीज़ें हैं, मतलब वो स्थान है जिसको एक धरोहर, इन धरोहरों को मेंटेन किया जाएगा। इनको जो भी कंस्ट्रक्शन है, रिकंस्ट्रक्शन है, कुछ चीज़ें सही है तो जो कुछ चीज़ें जो खराब हो गई उनको सही किया जाएगा और फिर इनको एक हेरिटेज होटल के रूप में देने की तैयारी की जा रही है। तो इन स्थानों के जरूर नाम याद कर ले, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा है जो हेरिटेज होटल का पार्ट नहीं है। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश के आगरा में इनर रिंग रोड स्थित एतमादपुर मदरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 140 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनेगा। 7.4418 हेक्टेयर के आकार लेने वाले इस कन्वेंशन सेंटर की डीपीआर हेतु सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है। 16 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस के एंथम सॉन्ग को सोशल मीडिया के सभी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाएगा। और चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। ये एंथम सॉन्ग है यूपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो ये भी अभी जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल, जो सरकारी स्कूल है यहाँ पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लाइव दिखाने के लिए 23 अगस्त 2023 को पहली बार शाम को विद्यालय खोलने के निर्देश जारी किए थे। अगला तथ्य, 29 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का झांसी में लोकार्पण किया है। तो किसने किया है? योगी आदित्यनाथ ने किया है। विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम से
रानी लक्ष्मीबाई पार्क में 19 करोड़ रुपए की लागत से मेजर ध्यानचंद म्यूजियम भी बनाया गया है। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को सौर ऊर्जा से चलित एक्सप्रेस वे के तौर पर विकसित किया जाएगा। लखनऊ में शहीद पथ के पास में भारतीय नौसेना का सौर्य संग्रहालय स्थापित किया जाना है और इसकी आधारशिला भी रखे जाने की तैयारी है। अगस्त में ही रखी गई। भारतीय नौसेना के रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती पर स्थापित मिसाइल, टारपीडो और कैनन आदि उपकरणों को भी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा म्यूजियम में। इसके बाद अगला तथ्य है, साइबर अपराधों को रोक लगाने के लिए सभी जिलों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना के निर्देश जारी कर दिए हैं योगी आदित्यनाथ ने। और अभी वर्तमान में जिला स्तर पर संचालित साइबर सेल को आगे बढ़ाते हुए हर एक थाने में अब साइबर सेल गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आगामी 2 माह के भीतर 57 नए साइबर क्राइम थानों की स्थापना होगी और वर्तमान में प्रदेश में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर समेत केवल 18 है और 57 और बनाए जाएंगे। अगला है, गोरखपुर के प्रसिद्ध पनियाला फल को GI टैग प्रदान किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला दिया गया, उत्तर प्रदेश की झांसी, संभल और हापुड़ में प्ले पार्क योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की ओर से औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जानी है? झांसी में, संभल में और हापुड़ में। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रारंभ करवाएगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे से फसलों के जो आंकड़े प्राप्त होंगे उसे प्रदेश के किसानों के लिए योजनाएं बनाने में बहुत सुविधा मिलेगी। अगला तथ्य, पशुओं में होने वाले लंपी त्वचा रोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग को स्कॉच अवार्ड गोल्ड से सम्मानित भी किया गया है। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश जनता को पुष्टाहार से लाभान्वित करने के लिए अब मिलेट्स पर ध्यान देगी और इसके लिए श्री अन्न के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के माध्यम से श्री अन्न के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। मिलेट्स पोषण से युक्त होते हैं तो अब इन पर ज्यादा भी ध्यान दिया जाएगा। अगला तथ्य दिया गया, उत्तर प्रदेश में समर्थन मूल्य जो MSP होता है 2023-24 में सीधे किसानों से मोटे अनाज, श्री अन्न, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की खरीद होगी। मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2090 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरा का 2500 रुपये प्रति क्विंटल है। ज्वार का जो हाइब्रिड है 3180 रुपये प्रति क्विंटल है और ज्वार जिसका मूल्य है 3225 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। तो ये सीधे खरीद की जाएगी किसानों से मोटे अनाज की, तभी तो मिलेट्स को बढ़ावा देंगे। मोटे अनाज मतलब ये मिलेट्स के अंतर्गत यही आता है सारा कुछ, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग का मुख्यालय पहला दफ्तर होगा जिसे E-ऑफिस के रूप में परिवर्तित किया गया है। आयुध निर्माणी कानपुर ने 20 वर्ष पुरानी एक सारंग तोप को और ज्यादा घातक अवतार में उतारा है। यह 9 राउंड प्रति 3 मिनट फायर करने में सक्षम है और इससे पहले इसकी फायर रेंज क्षमता 4 राउंड प्रति 3 मिनट थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 9 हो गई। और इसकी जो मारक क्षमता है 24 से बढ़कर 39 किलोमीटर भी हो गई है। अगला तथ्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के कार्य को वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इसमें 4,355 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री की मौजूदगी में कानपुर सेंट्रल और पनकी धाम स्टेशन सहित देश के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी है। अगले तथ्य, वित्तीय वर्ष 2024-25 से उत्तर प्रदेश सरकार कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है। सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठान और जो चौक चौराहे हैं, सरकारी और निजी अस्पताल, शिक्षिका संस्थानों में CCTV लगाए जाएंगे और राज्य के सभी पुलिस थानों को भी CCTV से लैस किया जाएगा। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन करेगी और यह मेला 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित होगा। अगला तथ्य दिया गया, उत्तर प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी लैब का उच्चीकरण भी होगा और यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। पहले चरण में 6 और दूसरे चरण में 7 मेडिकल कॉलेज जो है इसमें आएंगे। अगला है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली का जैविक उत्पादन विभाग 12 साल बाद पशुओं की TB और ब्रुसेलोसिस बीमारियों के निदान के लिए बंद किया गया टीका फिर से बनाएगा। तो ये जो टीका है पहले बंद कर दिया था, फिर से बनाया जाएगा। E-ऑफिस लागू करने वाला कन्नौज उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है और पहला ऑफिस कौन सा बन गया था? लोक निर्माण विभाग पहला मुख्यालय बना था। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश में चालू आकलन वित्त वर्ष में मतलब 2022-23 में 2015 के मुकाबले 52 लाख ने पहली बार आयकर रिटर्न फाइल किया है और नए करदाताओं के मामले में यूपी दूसरे स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और गुजरात तीसरे स्थान पर है, राजस्थान चौथे स्थान पर है। सारनाथ में 250 एकड़ में वैदिक सिटी बनाई जाएगी और वैदिक थीम पर आवासीय और व्यवसायिक कॉलोनियां भी विकसित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश को के जो गांव है उनको स्मार्ट विलेज के रूप में बनाने की अवधारणा भी आ गई है और हर गांव में विश्वकर्मा संकुल का निर्माण किया जाएगा। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बने कॉर्पस फंड को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया है और यह फंड अभी 200 करोड़ था, बढ़ा दिया है। अगला तथ्य, मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश
सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। 40 मेगावाट की सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए 66.812 हेक्टेयर भूमि जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। अगला तथ्य है उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व 135 की बाघ आबादी के साथ भारत के बाघ अभ्यारण्यों में चौथे स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश में बाघों की कुल आबादी 4 वर्षों में 18.49% बढ़ी है और 2022 में 205 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही हाथों का प्रत्यारोपण कैडवर हैंड ट्रांसप्लांट किया जाएगा और विश्व में पहला कैडवर हैंड ट्रांसप्लांट रहेगा, मतलब जो हाथ है उनका प्रत्यारोपण किया जाना संभव होगा और ये 1999 में सबसे पहली बार हुआ था, विश्व का पहला। अब यूपी में स्थापित किया जा रहा है और भारत का पहला हाथ प्रत्यारोपण केरल के कोच्चि में लगा था, फिर अगस्त 2020 में मुंबई में हुआ था। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत जयपुर आगरा के मध्य संचालित की गई अलायंस एयर की उड़ान हेतु 20% वायबिलिटी गैप फंडिंग का भुगतान किया है। अगला तथ्य दिया गया, खेरिया हवाई अड्डे पर धनौती की ओर से सिविल एनक्लेव बनाया जाएगा और इस पर 400 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। सितंबर 2023 में परियोजना का जो कार्य है वो आरंभ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसके द्वारा सभी विद्यालयों की जो गुणवत्ता है उनके मानक स्थापित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर गौरव नाम से संग्रहालय बनाने की योजना बना रही है और इस संग्रहालय को म्यूरल, स्कल्पचर, फ्रेस्को पेंटिंग से आकर्षक बनाया जाएगा। अगला तथ्य, आईएफएस अफसर सुधीर कुमार शर्मा को उत्तर प्रदेश के प्रधान मुख्य वन रक्षक के रूप में तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेंगलुरु, कर्नाटक, दिल्ली, अयोध्या और प्रयागराज में नए अतिथि गृह स्थापित करने के भी निर्देश जारी किए हैं। अगला तथ्य दिया गया है, योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी गांवों में विश्वकर्मा संकुल के निर्माण के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद हर गांव के पास अपना मॉल होगा। जहां पर गांव है वहां पर विभिन्न श्रम से जुड़े लोग अपने उत्पाद को एक ही छत के नीचे प्रदर्शित करते हुए और बेचते हुए भी पाए जाएंगे। तो ये विश्वकर्मा संकुल से मतलब जो मॉल है वो बनेगा एक हिसाब से गाँव का छोटा सा मॉल, जहाँ पर सारे उत्पाद एक ही जगह पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ वन लाइनर देखे, इसके आगे के तथ्यों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। SCS का अभी जो है UPPCS की अगर टेस्ट सीरीज आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है और अब हमारे जो मेंस के इनिशिएटिव भी चल रहे हैं। इसके अलावा अदर स्टेट PCS, अगर आप बिहार स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उत्तराखंड स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके भी पेड बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को ही फॉलो करना है। कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।